षष्ठम कक्षाया 10वां पाठ है। प्यारे बच्चों, 10वें पाठ पर आप आ जाइए। देखते चलिए किस तरह से हम 10वें पाठ को पढ़ रहे हैं। ये जी समय समय की बात है, समय रे बड़ी बलवान, भीलन लोटी गोपिया वही अर्जुन वही बाण। तो देखिए किस तरह से 10वें पाठ है आपके लिए। कृषक का कर्मवीरा, कृषक है, किसान है, वो कैसे कर्मवीर है, कैसे दिन रात और कैसे खेतों में लगे रहते हैं, इस पाठ के माध्यम से अपन पढ़ेंगे। आप कोशिश करें, आप यस आगे बढ़ते रहें। सूर्यास्तप्तो मेघा, सूर्यास्तप्तो मेघा वावर्षतु विपुलं जलम, कृषका कृषको नित्यं शीतकालेऽपि कर्मठौ। इस श्लोक को बार बार पढ़ेंगे, आप अपने गार्जियन को सुनाएंगे, कोशिश करेंगे। सूर्य तप्तो मेघास्वा वर्षन्तो विपुलां जलम, कृषका कृषको नित्यं शीतकाले कर्मठौ। सूर्यस्तप्तु मेघा व वर्षन्तु विपुलम जलम। सूर्य तप्तु मेघा, चाहे आकाश में सूर्य तपे, चाहे मेघा बादल छाए, व वर्षन्तु विपुलम जलम, या बरसात घनघोर बरसात हो रही हो, घटाएं छा रही हो, लगातार विपुलम भारी बरसात हो रही हो, फिर भी क्या करते हैं? कृषका कृषको, किसान है, वो अपने खेती का काम है वो नित्य करते रहते हैं, चाहे शीतकालों पे चाहे सर्दी का ही समय क्यों नहीं हो। समझ गए होंगे। चाहे सूर्य की गर्मी पड़ रही हो या छाया हो रही हो, ठीक है, बादलों की, या वर्ष तो विपुलम जलम, या भयंकर बारिश हो रही हो, कृषका कृषको नित्यम, किसान है वो लगातार अपने खेती का कार्य करता रहता नित्य, शीतकालों पे चाहे सर्दी का समय हो, चाहे हाड़ों को कपाने वाली सर्दी क्यों नहीं हो, फिर भी वो कर्मठ हो, वो कर्मवीर है, वो अपने कार्य से पीछे नहीं हटते। ऐसे प्यारे बच्चों, आपको भी चाहे कितनी भी परिस्थितियां हो, अपनी पढ़ाई में पीछे नहीं रहना चाहिए। किसानों से सीखिए, अरे एक दूसरे को सीख करके तो करना चाहिए ना कार्य। किसान कैसे खेतों में दिन रात कार्य करते रहते हैं। आगे बढ़िए। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम गीतम, ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा, अलेन च कुदालेन तौ तो कुशत्राणि कर्षता। ग्रीष्मे शरीरं सस्वेदं शीते कंपमयं सदा, अलेन च कुदालेन तौ तो क्षेत्राणि कर्षता। ग्रीष्मे शरीरे स्वस्वेदम, गर्मी का समय है, शरीर में स्वस्वेदम, अपने शरीर के अंदर जितने रोम है उतने छेद होते हैं, अर्थात समझ गए होंगे, रोम रोम के अंदर छिद्र है प्यारे बच्चों, तो उनमें क्या होता है, पसीने आते रहते हैं। शीते कंपमयम सदा, चाहे सर्दी का समय हो, सर्दी में वो कांपता रहता है, परंतु सदा फिर भी अपना कार्य करता रहता, पीछे नहीं हटता है। हलेना चाहे कुदा लेना, चाहे हल के द्वारा, कुदाड़ी फावड़ी के द्वारा, तव तो क्षेत्राणि कृषित है, उनके द्वारा वो अपने खेती बाड़ी का कार्य करता रहता है। विचार कीजिए, हाँ, सर्दी में चाहे कितने भी पसीने आओ, गर्मी में चाहे कितने भी पसीने आओ, सर्दी में चाहे उनके रोम रोम खड़ी हो जाएं, सर्दी से कांपने लग जाए, और फिर भी वो हल के द्वारा, कुदाड़ी के द्वारा अर्थात अपनी खेती बाड़ी का कार्य करता रहता है। ऐसे ही अपन को भी चाहे सर्दियों गर्मियों बरसात हो, अपनी पढ़ाई का जो कार्य है अपना, वो बाधित नहीं होना चाहिए। अपन को पढ़ना लिखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। करोगे कोशिश, किसानों से सबक लेनी है आज अपन को। यस, पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि,
पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानिनो निर्धनम जीवनम काष्ठम सुखम दूरे तिष्ठति। पादयोर्न पदत्राणे, पैरों में उनके पदत्राण भी, चप्पल जूते भी नहीं होते हैं। शरीरे वसनानिनो, शरीर पर वस्त्र भी नहीं है। फिर भी निर्धनम, उनका निर्धन जीवन है, वो कष्ट में होता। सुखम दूर ही तिष्ठति, सुख तो उनसे दूर ही रहता है। सोचिए प्यारे बच्चों, किसानों के साथ हैं, पादी और न पद त्राणे, उनके पैरों में चप्पल भी नहीं रहती, शरीर पर वस्त्र भी नहीं रहते हैं, निर्धन जीवन व्यतीत करते हुए कष्ट सहते रहते हैं। सुखम दूर ही तिष्ठति, सुख तो उनसे दूर ही रहता है। आप सोचिए, न तो समय पर खा पाते हैं, न सो पाते हैं, सर्दी गर्मी बरसात तीनों में ही परेशानी होती रहती है। तो किसानों के बारे में सोचिए, कितना कवि ने अपनी भाषा में इसमें लिखा है कि किसान वास्तव में अन्नदाता होता है, हमारे लिए लगातार कितना कुछ कर रहा है। अगर किसान अन्न उगाना बंद कर दे तो हमारे लिए अन्न कहाँ से आएगा, कितना कष्ट उठाते हैं। ऐसा गलत नहीं सोचें आप कभी भी, हाँ, सकारात्मक सोच रखें। हमारे किसान भाई अगर ऐसा खेती बाड़ी करना बंद कर देंगे तो हमारे लिए अन्न कहाँ से आएगा, दूध कहाँ से आएगा। सोचे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सोच अच्छी होनी चाहिए, सकारात्मक सोच वाला ही इंसान आगे बढ़ता है। सोच अच्छी होनी चाहिए प्यारे बच्चों, हाँ, वाणी अच्छी होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए आपकी। यस, अगला श्लोक आपके लिए। गृहम जीर्णम न वर्षासु, गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वार्यतुम क्षमम तथापि कर्म करम वीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति। गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वार्यतुम क्षमम। गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वार्यतुम न शक्नोति। अरे सोचिए, गृहम जिनका घर है, जीर्णम घर है, वो टूटा फूटा है, जीर्ण शीर्ण है। न वर्षासु वृष्टिम वार्यतुम, जो हम वर्षा से भी उनकी रक्षा नहीं कर पाता है, उनके छपरा होता है, हाँ, फूटा मकान है, उसमें पानी आ रहा है ऊपर से, हाँ, तथापि कर्म वीरत्वम, फिर भी वो कर्मवीर है। कृषिका नाम न नश्यति, अपने खेती बाड़ी का कार्य फिर भी नहीं छोड़ता है, वो अपना कार्य लगातार करता रहता है। देखिए गरीब किसानों की हालत इसमें क्या बताई गई है कि उनका जीर्ण घर है, उनके छप्पर फौस की जो झोपड़ी है वो वर्षा से भी उनकी सुरक्षा नहीं कर पाती है। अच्छे रहने सहने के लिए मकान नहीं है, कपड़े नहीं है, फिर भी वो कर्मवीर है, वो लगातार अपने खेती बाड़ी का कार्य करके हमारे लिए अन्न उगा रहा है, हमको अन्न दे रहा है। सोचिए आप थोड़ी देर के लिए, ऐसे किसान हैं जो वास्तव में ही एक भगवान के समान, भगवान स्वरूप है, जिनको अन्नदाता कहा गया है। तयोर श्रमेण क्षेत्राणि, तयोर श्रमेण क्षेत्राणि शस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री समाजाताया शुष्का कंटकाव्रता। तयोर श्रमेण क्षेत्राणि, तयो स्त्री और पुरुष का जोड़ा होता है, वो भी, हाँ, किसानों में स्त्री और पुरुष दोनों ही क्या करते हैं बेचारे, श्रमेण क्षेत्राणि, श्रम करते हैं, क्षेत्राणि खेत में जाकर के, और शस्य पूर्णानि सर्वदा, अपने खेत को हमेशा हरी भरियाली अर्थात अन्न से, अन्न से परिपूर्ण रखते हैं अपनी खेती बाड़ी को। धरित्री, धरती है वो सरसा जाता, धरती अपनी जो भूमि है वो सरस रस युक्त हो जाती है, या शुष्का कंटकाव्रता, या सूखी ही रह जाती है। आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, वो लगातार दोनों कृषक और कृषक की घरवाली दोनों खेतों में लगातार कार्य करते रहते हैं, और जब जाके उनके खेतों के धन धान से परिपूर्ण होते हैं। हाँ, फिर भी आप जानते हो धरित्री सरसा, कभी कभी तो अच्छी पैदावार हो जाती है और कभी बारिश नहीं होती है, तो शुष्का कंटकाव्रता, उनके खेत सूखे रह जाते हैं, फसल सूख जाती है। तो प्यारे सोचिए, उनके लिए सरकार को भी कुछ करना चाहिए, परंतु सरकार भी आप जानते हो स्वार्थ के भरे लोग होते हैं, राजनीति है वो स्वार्थ से परिपूर्ण होती है। आप देख रहे हो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या चल रहा है किसानों के साथ।
तो ये नहीं करना चाहिए। ऐसे कोई भी सरकार हो, कोई सी भी, तो प्यारे सोचिए, मन से सोचिए। हाँ, तो किसानों के लिए कुछ करना चाहिए, और जिससे बेचारे उनका जीवन यापन हो सके, अपने बच्चों को वो पढ़ा सकें। ठीक है। यस। अगला श्लोक। साकम्मन्नं फलं दुग्धं दत्ता सर्वेभ्य एव तौ क्षुधातृषाकुलो नित्यं विचित्रो जनपालकौ साकम्मन्नं फलं दुग्धं दत्ता सर्वेभ्येव तौ क्षुधातृषाकुलो नित्यं विचित्रो जनपालकौ। साकम अन्नम, साक आप जानते हो, साग भाजी, अन्न। हाँ, जानते हो ना अन्न में क्या क्या आता है। हाँ, गेहूं बाजरिया जो भी अन्न में आप खाते हो ना, फलम फल, दुग्धम दूध, दे करके सर्वे बेवतो, हम सबको किसान है वो अनेक प्रकार की सब्जियां, अन्न, फल, दूध प्रदान करता है। क्षुधो, और खुद भूखा रह करके, तृषा प्यासो रह करके, नित्यम विचित्र, तो ऐसे ही वास्तव में ही एक विचित्र है। जन पालक हो, कैसी एक विडंबना है कि एक जन पालक है, दुनिया को पालने वाला अन्नदाता है, वो कभी भी उनको अपन को पहले देने वाला है। ये अर्थात अनेक प्रकार की सब्जी, तरकारियां, अन्न, फल, दूध हमको देते हुए खुद वो कष्टों से परिपूर्ण होता है, खुद भूखा प्यासा रह करके भी हम सबकी सप्लाई करता है। ये एक ही विचित्र ही पब्लिक को पालने वाला जन पालक की संज्ञा दी गई है, अन्नदाता की संज्ञा दी गई है किसानों के लिए। किसान है बड़े अच्छे पवित्र मन के होते हैं। तो प्यारे सोचिए किसानों के बारे में, कुछ आप भी सोचें और सरकार भी सोचें, जिससे इनके बच्चे भी पढ़ सकें। ठीक है। यस।